इसको कैसे टैकल करें, समझ गए कि नहीं समझे? बिकॉज एवरी वन ऑफ यू विल बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स, और रैंक मार्क्स रैंक रैंक एक ही बात है। तो सर ये हम कैसे इंप्रूव करें? ठीक है, तो देखो सबसे बड़ा जो जंप है वो वही बच्चा लगा पाता है। कितने लोगों को नो योर मिस्टेक पता है, कि नो योर मिस्टेक, कि आपको अपनी गलतियां पता है, कि हाँ सर हमें ये वाली गलती पता है कि मैं ये कर रहा हूं, मुझसे बार बार हो रही है, ठीक है ना? हाँ, यस यू कैन स्टिल डू समथिंग, नॉट ओनली यू कैन डू समथिंग, यू कैन डू वंडर्स। समझ में आएंगे? आग लगा सकते हैं आप। ठीक है, इस मूवमेंट पे इतना मोटिवेट करने के बाद में और इतना सीरियस सिचुएशन आने के बाद में जो सबसे बड़ी गलती निकल के आती है मेजरली, वो होती है सर नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्क्स। सर मतलब गलत ज्यादा हो गए सर हमारे, समझिए कि नहीं समझे? गलत ज्यादा हो गए कि अगर मैं डिकोड, और भी कारण हो सकते हैं, किसी ने रिवीजन नहीं किया तो मैं उसको अब नहीं कुछ बोलने वाला भाई। अब कोई बोला सर मेरा रिवीजन ही कंप्लीट नहीं है, उस टेस्ट में 5 चैप्टर आ रहे थे मैं तो पढ़ के ही नहीं गया, तो वो सब कहानी अब खत्म हो चुकी है, उनका कोई अस्तित्व बचता नहीं। तो मैं उन लोगों से बात करना चाह रहा हूं जो लगे हुए हैं, मेहनत अपनी डाल रहे हैं और कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ लगे हुए हैं, सिंसियर एफर्ट के साथ लगे हुए हैं, अपने आप में एक बदलाव ला चुके हैं कि सर पहले जो हुआ सो हुआ, बट मुझे अब कहानी समझ में आने लगी है, मैं मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं। मैं उन लोगों से बात करना चाह रहा हूं, समझ गए कि नहीं समझे? सर हमारे मार्क्स बड़े ज्यादा कट जाते हैं, समझ में आया कि नहीं समझ? अब मार्क्स कट जाते हैं तो है ना, इसमें एक एवरेज आप देखोगे तो आपके हर टेस्ट में शायद एवरेज, अगर मैं बोलूं एवरेज, आप बोल सकते हो कि सर हम 15 से लेकर 30 मार्क्स, मतलब इसके बीच में ही आपके लाई करते होंगे कि 15 से लेकर 30 मार्क्स हमारे गए, कि मतलब जितने हम सोच रहे थे हमारे, मान लो 75 मार्क्स या 100 नंबर आने थे, तो सर उसमें से 30 कम कर दो, 100 का करके आए 30 कम कर दो, सर हमारे 70 ही आए। तो ये जो आपके इस एरिया में इतना जो नेगेटिव मार्क्स हो रहे हैं, अब इनको हाउ टू कंट्रोल, सर इनको कैसे कंट्रोल करें? ठीक है, अब देखो ये एक बहुत ही, हाँ किसी के हो सकते हैं 15, किसी के हो सकते हैं 10 भी हो, किसी के हो सकते हैं 20 हो, किसी के 25 हो, है ना? अब इसको कंट्रोल कैसे करें सर? तो आप जब इस गेम को या कहानी को ध्यान से समझोगे तो कंट्रोल आप ही कर सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर पे अगर ये चीज डिपेंड कर रही होती तो आपको अब तक बता दी गई होती। इट इज समथिंग लाइक मोटिवेशन, इट इज समथिंग लाइक कि वो इंसान सुबह कैसे उठ जाता है सर, वो सुबह कैसे पढ़ लेता है? पढ़ लेता है, आदत बनाई है उसने, एक हैबिट बनाई है। मतलब जब बेसिक में जाकर ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कोई सॉलिड रीजन नहीं मिलेगा कि इसको, हाँ मतलब ज्ञान देने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ सवाल ध्यान से पढ़ो, हड़बड़ाहट में जवाब मत देना, सवाल पूरा पढ़ो, सवाल चाहे कितना ही आसान क्यों ना हो, उसका एक मिनिमम और एक मैक्सिमम टाइम होता है, वो टाइम आपको उस सवाल को देना चाहिए। समझ में? मिनिमम और एक मैक्सिमम टाइम आता है। मतलब एक अनरियलिस्टिक एग्जांपल लेता हूं कि अगर पेपर में सवाल आता है कि 2 + 2 बराबर क्या होता है, तो जब ये सवाल पेपर में डाला गया है तो मतलब इसका एक टाइम डाला गया है कि ये सवाल इतने टाइम में होगा, तभी एवरेज आउट किया गया ना कि भाई इतने सारे क्वेश्चन इतने टाइम में हो जाने चाहिए उस हिसाब से। तो मतलब वो 2 + 2 बराबर क्या होगा, इस सवाल का भी मिनिमम टाइम डाला गया है। अब तुम भाई 2 + 2 बराबर 4 होगा, ऑप्शन ऑप्शन 4 टिक कर दिया, आंसर 4 आना था बट ऑप्शन 4 टिक कर दिया, दैट मींस आप क्या है वो आसान सवाल देखकर खुश ज्यादा होगे, एक्साइटमेंट। फिर से 2 सवाल नहीं हुए, बिलो, क्योंकि 2 नहीं हुए उसके बाद में तीसरा हो गया, तो 2 ना होने के बाद में अगर तीसरा होता है तो उस तीसरे सवाल में आपकी एसिलेशन ज्यादा होती है। वेलोसिटी का तो मुझे नहीं पता, बट तुम्हारी एसिलेशन, इनर फोर्स तुम बहुत लगाते हो, बोले भाई इसको तो रगड़ना ही रगड़ना, कुछ भी हो जाए इसका तो जवाब गलत नहीं हो सकता, 2 हमारे रह गए, कैरियर तबाह हो जाएगा, रैंक नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। ये सब थॉट साइड में रख के जाइए प्लीज, समझ में आया? पहले से ही एक्सेप्ट कर लो कि सब कुछ तबाही है, हमें उसमें से कुछ बढ़िया निकाल के लाना है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये सब तो थॉट है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो कि बहुत जल्दी, जैसे आप पेपर में टाइमर चालू हुआ ना उसके बाद में हड़बड़ाहट वाला सीन सबके साथ है, सबके साथ, कोई भी रिलैक्स नहीं रह पाता। अब उस सिचुएशन में जो रिलैक्स रह गया कि भाई मैं मैथ्स में 10 करता हूं, मेरे तो 5 गलत हो जाते हैं, अरे भाई 7 ही कर, तसल्ली से कर। समझे कि नहीं समझे? ये सब बातें आपको पेपर में कौन समझा सकता है? आप खुद, क्योंकि पेपर में आपके पास और कोई नहीं आएगा, और आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो, और नहीं भी जानते हो तो पिछले जितने टेस्ट दिए, 10 टेस्ट दिए, 20 टेस्ट दिए, उनका एक्सपीरियंस एक बार अपने दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करो कि हाँ सर, कि जब हम हड़बड़ाहट में होते हैं तो हमारा टेस्ट बेकार जाते जाता है, चाहे आपको कितना ही क्यों ना आता हो। जैसे आपने एक लैंग्वेज सुनी होगी ना, कहानी सुनी होगी कि टेस्ट इज ऑल अबाउट द, टेस्ट आपका नॉलेज नहीं चेक करता, आपकी टेम्परामेंट चेक करता है कि आप सिचुएशन से कैसे डील करते हो, कैसे लड़ते हो। तो सिचुएशन से सबसे बढ़िया तरीके से रखी जाती है शांत दिमाग से। ठीक है, पेपर के अंदर हो, लग रहा है हड़बड़ाहट है, टेक ए ब्रेक, पानी पी के आओ, वॉशरूम जाके आओ, और जब उस दौरान पूरा जा रहे होंगे तो अपने आप को ये समझाओ कि भाई नेगेटिव नहीं करने हैं, ठीक है, कम कर लेंगे बट सही करने हैं। ठीक है, हड़बड़ाहट में नहीं आना है। कोई सवाल वहां पर दिख जाए जो आपने ऑलरेडी क्वेश्चंस क्लास में किया है या टेस्ट में किया है रिसेंटली, या पीवाईक्यूज का एज इट इज डिटो कॉपी आ गया, सीट पे उछल नहीं जाना है, एक बार उस सवाल को फिर से पढ़ना है कि उसका जो मिनिमम टाइम अलॉट हुआ है वो तो दे उसको, कि भाई इसके लिए 30 सेकंड रखे, 30 सेकंड तो दे, या 1 मिनट रखा है तो मिनिमम टाइम हर सवाल का 1 मिनट होता है भाई। उससे पहले आप टिक कर रहे हो तो एक बार उसको रीवेरीफाई कर लो, अपने आप का खुद ध्यान रखो, अपने आप को कूल काम एंड कंपोज रखो, कहीं भटक जाते हो सिचुएशन बदल दीजिए। ठीक है, जितने बच्चों से मैं मिला हूं, अभी कोटा भी गया था, वहां भी मैं मिला था बहुत सारे बच्चों से, यही कहानी थी, इसी को लेकर जूझ रहे हैं सर, मार्क्स जो है वो स्टैग्नेंट हो गए हैं, नेगेटिव में ज्यादा हो जा रहे हैं। मैंने कहा क्या है कारण, तो कारण यही पता चला कि सर कुछ और पढ़ते हैं, कुछ और समझ में आता है, और फिर हम उसको क्या है, अभी तुमने क्या बहुत सारे सवालों से गो थ्रू कर रहे हो, समझ गए, रिवीजन कर रहे हो क्लास 11th की 12th की, तो तुम्हारे सामने बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, कुछ सॉल्व हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे। अब तुम्हारे सामने क्या होता है, जब पेपर में कोई सवाल आता है तो तुम
या तो बिल्कुल ही ब्लैकआउट हो जाते हो कि सर ये तो पता ही नहीं पूछ क्या रहा है, तो वो हमारे लिए एक सेफ सिचुएशन है, कम से कम उसमें नेगेटिव तो नहीं करेंगे। अगर हमें थोड़ा बहुत भी वो सवाल की कुछ इज एम आर भी कहीं पे मिलता हुआ दिखा ना, हमें लगता है ये सवाल तो मैंने कर रखा है। पहले मिस जो हमारा पहला मैसेज है वही अंदर हमने गलत भेजा कि हमने तो ये कर रखा है। जब अंदर से एक बार मैं अपने आप को बोल दूं ना कि ये सवाल तो मेरा किया हुआ है, तो मेरी बॉडी फिर मुझे बोलेगी भाई जल्दी कर, किया हुआ ना तेरा ये, तो जल्दी कर, अब क्यों टाइम लगा रहा है। तो फर्स्ट मैसेज इज गलत। उसके बाद में दूसरा, अब जब हमने उस पर पेन चलाना स्टार्ट किया तब पता चला कि यार ये तो कोई नई चीज पूछ रहा है, या मैं तो वो फॉर्मूला मिस कर रहा हूं। अब एक तरफ से अंदर से तो पुश आ रहा है कि भाई कर इसको जल्दी, दूसरी तरफ से हमारा दिमाग रुका पड़ा है, ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा या जो लगेगा कैलकुलेशन एरर। समझ गए? तो वो मैसेज ही आप गलत भेज रहे हो अपने दिमाग को। सवाल जाओ, एक फ्रेश सवाल है, बोले रैंक ऑफ ए वर्ड इन डिक्शनरी पूछा है, बोले ऐसे सवाल किए हैं, बट इसको मैं आराम से पढ़कर इसका जो टाइम है उस टाइम में इसको सॉल्व करूंगा। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन का सवाल आया, खुश हो गए, अरे भाई ये तो कर रखा, कर दूंगा फॉर्मूला ये होता है। अबे देख तो ले क्या पूछा है, मत भेजो ये अपने आप के अंदर सिग्नल की शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला तो ऐसे चुटकियों में निकाल देता हूं। क्यों निकाल देता है चुटकियों में, किसने, कौन बजा रहा है चुटकी, कौन देखेगा, कौन कोई देखेगा क्या। और वो चुटकी चुटकी के चक्कर में वो हो गया, जो एक सवाल पूरी 12वीं में से कोई एक आधा सवाल हम सही कर सकते थे वो भी गया। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सवाल आया, हाँ सर ने बोला था आएगा आएगा, हमें पता है सर ने कहा था कैलकुलेशन टफ होती है, मैं उसको कर दूंगा। अबे क्या कर दूंगा, आराम से करना है, ये एक बात सही है, बट ये कौन सा होता है चुटकियों में कर दूंगा, कोई नहीं देख रहा चुटकी वुटकी वहां पे, और ना ही कोई बजा रहा। बाहर आके अगर नंबर नहीं आए तो लोग बजाएंगे भाई चुटकी, ध्यान रखना कि मजे आ गया हमें तो ये सब बातें आप एक बार अपने आप को समझाओगे, इससे कुछ नहीं होता है, और कोई आपको जज नहीं कर रहा भाई। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं तसल्ली से सवाल पढ़ के जाइए, हर सवाल का उसका मिनिमम और मैक्सिमम दोनों टाइम के बीच में आपको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं एक सवाल पे लगे हुए हैं शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का, हो सकता है कैलकुलेशन वाइज बहुत डिफिकल्ट सवाल आ जाए, और तुम भाईजान वहां लगे हो, पसीने पहुंच रहे हो, 10 मिनट होगी, वो सब डिस्टेंस नहीं निकल रहा हमसे, छोड़ देना, आगे चल गया। अब चाहे उसको तू किस्मत बोल दे या कुछ भी बोल दे, उसको छोड़ने का वक्त है, और आपको छोड़ना पड़ेगा। और मिनिमम कि अगर आपने ज्यादा जल्दी सवाल कर दिया है तो एक बार खुद को बोलो कि भाई चेक कर ले, क्योंकि इसके भी नंबर 4 है और सबके नंबर 4 4 ही हैं। तो ये प्रैक्टिस में पेपर के अंदर ही लाओ, खुद से बात किया करो भैया। और मैं जितने भी बच्चों से मिला हूं, पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर मैथ्स, मैंने तो उसको भी, अभी कोटा का एक लड़का था वो बोल रहा था सर कि नंबर मेरे 230 240 पे आके रुक गए। मैं कहा स्ट्रेटेजी क्या है, बोले सर हमेशा फिजिक्स पहले फिर केमिस्ट्री फिर मैथ्स। मैं कहा मैथ्स में नंबर, बोले सर नहीं आते। मैं कहा जब पहुंचता ईमानदारी से बताना 50 से कम मिनट बचती है ना तो जब मैथ्स में पहुंचता, बोले हाँ सर आपको कैसे पता। मैं कहा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लाइन में करोगे तो मैथ्स के लिए हमेशा 50 से कम मिनट ही बचेगी भाई, तुम इतने प्रो नहीं हो। हाँ फिजिक्स में तुमसे या केमिस्ट्री में तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, बट तुम प्रो नहीं हो ब्रो। प्रो का मतलब होता है कि 45 मिनट में फिजिक्स सॉल्व कर दी, उसको प्रो बोलते हैं। आप नहीं है अभी, पहले वो एक्सेप्ट करो फिर आगे बढ़ पाओगे। फिजिक्स आसान आ रही है तुमसे सॉल्व हो जाती है, केमिस्ट्री आसान आ रही है तुमसे सॉल्व हो जाती है, दैट इज गुड, बट उसका जो आसान का टाइम है ना, वो टाइम तुम उतना ही नहीं लगा रहे, तुम ज्यादा टाइम लगा रहे हो। तो ये तो मैं 230 और 240 जिसके नंबर आ रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो मैथ्स के पेपर में 50 मिनट लेकर पहुंचता है, मतलब मैथ्स के सेक्शन के लिए। तो मैं तो उसको ये ज्ञान दिया था, मैं भाई अब तेरे आने वाले कुछ 12-13 मॉक टेस्ट तेरे बचे हैं, स्ट्रेटेजी बदल के देख ले एक बार, बदल के देख ले कि पहले सबके आसान सवाल, पहले फिजिक्स आसान से पहले, केमिस्ट्री आसान पहले, मैथ्स के आसान सवाल पहले, फिर सर राउंड 2 आएगा उसमें हम सारे करके देखेंगे। फिर एक बार मैथ्स पहले सर, क्योंकि 1 घंटा 15 मिनट तो आपने बोला देने ही देने हैं, तो 1 घंटा 15 मिनट शुरू वाले दे दें तो। और मान लो शुरू में हमने देना स्टार्ट किया बट हमें लगा कि यार ये बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग है और मैं तो डिमोटिवेट हो रहा हूं, फिर चले जाओ फिजिक्स या केमिस्ट्री पे। तो जो ये डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाता है उसको पता चल जाता है कि यार मेरे लिए कौन सी वर्किंग है, कि मैं किसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहा हूं। आपने एक ही स्ट्रेटेजी पकड़ के रगड़ रखा काम, पहले फिजिक्स, तो दैट विल नॉट इंप्रूव यू एट ऑल। सबका यही है भाई, सबकी कहानी यही है कि किसी के पास मैथ्स के लिए टाइम बचता नहीं, और जो मैथ्स के लिए टाइम बचा गया, मैं तो तुम्हें कितने दिन से बोल रहा हूं बात, अब मुझे तो बोलना भी ऐसा लग रहा है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, इससे बड़े तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ा लेता। ठीक है, तो ये जो आधे घंटे का सार मैंने आपको बताया है, आने वाले ये जो तुम्हारे अपकमिंग कितने मॉक टेस्ट हैं, करीबन 10 मॉक टेस्ट बचे हैं आपके, उसमें आप ये स्ट्रेटेजी लगाकर देखिए कि अपने आप को समझाना है, चुटकियों में सवाल नहीं सॉल्व करना है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ्स का हो। सर ने बोला था कि हर एक सवाल का एक मिनिमम और एक मैक्सिमम टाइम होता है, उसके बीच में हमें उस सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन एरर ज्यादा हो रही है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दीजिए, कि आप अगर मान लो मैथ्स में 25 सवाल करते हैं, आपके 10 गलत होते हैं, तो अब आप 15 ही करें या 20 ही करें, ठीक है, बट सही से करें। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अपना कर देखें इन आने वाले 10 टेस्ट में, जो आपको सबसे फ्रूटफुल लगे। मैं ये नहीं बोला कि मैथ्स सबसे पहले करो भाई, मैं मैथ्स का टीचर नहीं, जो आपको लगे यार ये अंदर से फील आ जाएगी, बोले यार ये इस बार मैंने ठीक किया, ये ठीक था गुरु, कि पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर मैथ्स के सारे आसान सवाल, फिर राउंड 2 में से सबको फिर लपेटा, करिए प्लीज, क्योंकि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी जिसको बोलते हो ना आप, वो यही सब है। और जो बच्चा इनको कमांड करना सीख गया वो नंबर ले आता है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मतलब पूरे पेपर में, क्योंकि बाकी जनता एक लाइन से चलती है। उनके पास अपना एक फीट बताने का कारण क्या है, बोले मैंने फिजिक्स 25 आए थे 22 सही है भाई के, बोले अच्छा, फिर केमिस्ट्री 25 आए थे 20 सही है भाई के, अच्छा, बोले मैथ में तो यार 5 ही कर पाया, तो बस ठीक है, फिर ऐसे भाई बहुत सारे मिलेंगे पेपर एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर, उनके साथ खड़ा हो जाना तू भी। बोले रैंक, बोले वो उस भाई की आई है, बोले तेरी, बोले सर वो तो पता नहीं कैसे, हमारी तो आई नहीं। बी रेडी फॉर दिस। ये जो तुम्हारे वो एक फ्लॉन्ट करते हो ना, क्योंकि मैंने देखा ये बच्चों को बोलते हुए 25 में से 22 सही है,
अरे वो 22 किसी काम आ रहे हैं तो बता कि हाँ सर एक मेडल मिला या फिर हमें उस एनआईटी में तो एडमिशन मिल ही गया सर, अगर हम इतने में से इतने सही करते हैं तो। समझे? तो ये सब जानने के बाद में तुम्हें मैं ज्ञान दे रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए ये सब बातें ध्यान से देखना। मॉक टेस्ट आपके डलवा दिए हैं, मेरे ख्याल से आपको नोटिफिकेशन में मिल गया था क्या? मेरे उसके बाद में आप लोगों से बात नहीं हुई, बट मॉक टेस्ट का जो शेड्यूल है वो अपडेट कर दिया गया है। जल्दी बताओ, आप लोगों को पता है? वैसे तो उस दिन हमने एक वो सेशन लिया था, राजवन सर, मैंने, फैजल सर और ओम सर ने, सब लोग आए थे उसमें। हाँ, उसमें आपकी कोई भी डेट खाली छोड़ी नहीं है भाई। कोई और कोई दिन बचा है जहां पर मॉक टेस्ट डाला जा सके? मेरे ख्याल से नहीं बचा है। ठीक है, तो आपको वो मॉक टेस्ट पेट भर के देने हैं भाई। 11 के बाद में फिर 12 को आपका एटीएस है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 को फिर आपका एटीएस है 20। ठीक है, तो 11 से लेकर लगातार आपके टेस्ट है, तो दीजिएगा और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैराथन करनी है, जैसे आपको बोल रहे हैं महारिवीजन, तो यस आप कर सकते हैं अगर इफ यू फील अंडर कॉन्फिडेंट। जैसे अब मैं स्पेशली अगर इन लोगों से बात करूं 40% कि सर हम इसमें पीछे रह गए, तो बेटा फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करो। ठीक है, क्योंकि आप अगर 100 से नंबर कम स्कोर कर पा रहे हो, दैट मींस आपका एक या दो सब्जेक्ट पूरे पूरे उड़े हुए हैं, और जो बचा है उसमें भी आपको सिर्फ एक दो चैप्टर ही आते हैं, क्योंकि 100 का मतलब हुआ कि 30 नंबर से तीनों में, उससे भी ज्यादा आप नहीं स्कोर कर पा रहे हैं। मैथ में तो 30 लाना बहुत बड़ी बात है। तो आपके कोई दो चैप्टर या दो सब्जेक्ट पूरे पूरे गायब है, तो जब ऐसी सिचुएशन में इंसान होता है तो उसको फोकस करना चाहिए सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर। इंपॉर्टेंट चीजें मतलब 100% क्वेश्चन आएगा टॉपिक्स टाइप, जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिटरमिनेंट या क्रैमर रूल वाला, फिर एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हो। फिर जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ोगे, हर चैप्टर में आपको लिखवा रखा है। ठीक है, क्लास 11 की रिवीजन करवाइए तो भी वहां पे बताया। तो सिर्फ उन टॉपिक्स पे फोकस करो, उनमें से कोई टॉपिक अगर आपको नहीं आता है तो चाहे मंजिल से वीडियो देखो, चाहे आप यहां से बैच की वीडियो देखो, क्योंकि आपके पास फुल एक्सेस है, वो टॉपिक सीखो। जैसे आपको कोई दोस्त बोल दे तुम्हें आता है, मान लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, आपको दोस्त बोले मुझे तो पता नहीं होता क्या है, तो उसको सीखने में अगर एक दिन या एक दिन का मतलब 4 घंटे भी लग रहे हैं तो वो लगाने चाहिए अब, क्योंकि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही अभी ध्यान देने चाहिए। ठीक है ना? क्या मेरी बात समझ गए? तो इनके लिए स्पेशल मैसेज ये है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई और बात तो मेरे ख्याल से परेशान कर नहीं रही होगी। ठीक है भाई, दूसरा मैं आपको एक चीज और बोल दूं, इमेज बना के मत जाइएगा पेपर में। इमेज बनाकर मतलब, क्योंकि इंसान को सबसे पहले रोकती है उसकी दिमाग में बनाई हुई इमेज। जैसे फॉर एग्जांपल, किनके पास बीएमडब्ल्यू होती है? तो बोलो जो बहुत अमीर होते हैं, जिनके पास पुश्तैनी पैसा होता है, खानदानी जो अमीर होते हैं, उनके पास बीएमडब्ल्यू होती होगी। बना नहीं ना गलत इमेज, है ना? तेरे पास होगी कि नहीं? बोले हो जाएगी सर, क्या दिक्कत है, दूसरी वाली बनाओ। बोले क्या पैसे होते हैं उसका बीएमडब्ल्यू होती है? सर पैसे तो मेहनत करने वाले वाले के पास भी हो सकते हैं। सेम लाइक जेई में कौन सेलेक्ट होते हैं? बोले तो जिन्होंने डे 1 से सर सारे टेस्ट फोड़े होंगे, भाई साहब टॉपर रहे होंगे, पता नहीं क्या करती होंगे सर, जिनको अब इस टाइम पे सर मॉक टेस्ट में उनके नंबर 290 प्लस आते होंगे सर, वही लोग सेलेक्ट होंगे। अरे मैंने कहा वो फ्रैक्शन पता कितना है? वो 1 से लेकर 2% ही लोग हैं, और वो ज्यादा बुक करेंगे तो कहां से कहां तक की रैंक ऑक्यूपाई कर लेंगे, 2000 तक की, उसके बाद में तो खेल हमारा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अपने दिमाग में ये इमेज बना के मत जाना कि वही लोग सेलेक्ट होते हैं जो बहुत डे 1 से मेहनत कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है वो डे 1 से जो मेहनत कर रहे हैं उन्होंने अब आकर डिस्ट्रैक्ट हो गए हो। डिस्ट्रैक्शन तो कभी भी किसी को भी घेर सकता है यार, और हो सकता है तू अब लाइन पे आ गया हो, है ना? नहीं समझा ना कि कब किसका मूड बदल जाए और कब कौन फोड़ दे, पता थोड़ी चलता है। समझ लो, तो ये इमेज बना के मत जाइएगा। इमेज शुड बी लाइक दिस कि सर जिसने मेहनत की है वो सेलेक्ट हो जाएगा, और सर मेहनत मैं कर रहा हूं, बस सिंपल कहानी है। क्योंकि ये अगर पहली इमेज बना ली तो भाई जो सोचते हो वही होता है, ऐसा बोलते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? आ जाइए, अब हम बात करते हैं भैया